हाँ तो मत रहना, बात ही नहीं कर रहा। तू आके बात किया, मैं तेरे पास आया गया। तेरे को क्या बोला? कोई वहाँ पर काम कर रहा है तो तू हेल्प नहीं करेगा, वो तेरी ड्यूटी बनती है। तो आप इस कार्य में कामयाब हो जाएंगे। कौन लिख रहा है सब? बढ़िया लिखते हो यार। सो गाइस, बात करने वाले हैं एल्विश यादव, फुकरा इंसान एंड बिग बॉस अपडेट के बारे में, और साथ ही जानेंगे कि कैसे एल्विश यादव की कैप्टनसी आई खतरे में और फुकरा इंसान अविनाश की फाइट क्यों हुई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं लाइव फीड की। तो गाइस, कल बिग बॉस के घर में भूत आ गए, क्योंकि एक दिन पहले जिया, पूजा, फलक, अविनाश एंड बेबिका ने प्लान किया कि वो हॉरर प्रैंक करेंगे। तो मॉर्निंग में जिया ब्रेकफास्ट बना रही थी, तो वो थोड़ा वियर्ड एक्ट कर रही थी। तो फुकरा इंसान एंड मनीषा कहे इसको क्या हो गया। तभी वहाँ फलकनाथ थोड़ा सा हंस कर गई थी। तो फुकरा इंसान एंड मनीषा को लगा जरूर प्रैंक चल रहा है। तो फुकरा इंसान पूछे क्या हो गया। तो जिया बोली मेरी तबीयत खराब है। फिर मनीषा एंड फुकरा इंसान की बात हुई तो मनीषा कही क्या ये नाटक कर रही है। तो फुकरा इंसान हाँ कहे। वो कहे जिया बीच में हंसने लगी थी, फिर कैरेक्टर में आ गई। मुझे इसको देखकर अंडरटेकर डेड मैन वॉकिंग वाली फीलिंग आती है। इसका सिस्टम थोड़ा खराब लगता है भाई, मैं नहीं सोऊंगा इसके साथ, मुझे डर लग रहा है। फिर मनीषा बताई कि जिया किचन में आकर बोल रही थी मैं यहाँ कैसे पहुँच गई, मैं यहाँ क्या करने आई थी, मुझे कोई आवाज दे रहा है क्या, मेरा कोई नाम ले रहा है क्या। जिसके बाद जिया से रिलेटेड एल्विश यादव, फुकरा इंसान एंड मनीषा बात कर रहे थे। एल्विश यादव कहे साफ पता लग रहा है, बेवकूफ बना रही है। बेसिकली उनके हिसाब से जिया ने कल जो हरकत की थी, पानी में सोप मिलाकर दे दिया था, उसके लिए वो सिंपैथी बटोर रही हैं कि मेरी तबीयत खराब है एंड ऑल। तभी फुकरा इंसान बताए कि जिया रात को अपनी गुड़िया को हाथ में लेके अजीब बिहेव कर रही थी। आप खुद ही देख लीजिए वो क्या कहे। जो गुड़िया है ना, अब देखता रहियो। मैं था देखो, ठीक है ना? अच्छा नहीं लग रहा, मेरी फट गई थी भगवान कसम। जैसा कि आपको पता है एल्विश यादव नॉमिनेटेड हैं, तो एक जगह उनको लगा कि कहीं वो चले तो नहीं जाएंगे। तो वो कहे सिस्टम हैक्ड है। तो फुकरा इंसान कहे तू फिनाले में जाएगा, तू कोने में भी पड़ा होगा ना 2M के पीछे, फिर भी फाइनल तक पहुंच जाएगा। उसके बाद जिया बाहर एकदम से चिल्लाई। फिर सभी लोग बाहर आए और पूछे क्या हुआ, जिसपे जिया ऐसे प्रिटेंड की कि उन्हें कुछ नहीं पता। ऑब्वियसली वो भूत बनने की एक्टिंग कर रही थी। तो जज पूछे क्या आप चीखे, तो जिया कहीं नहीं। तभी फुकरा इंसान हंसते हुए हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। इसके बाद मनीषा एंड फुकरा इंसान ने भी प्लान बनाया कि हम भी ऐसे डराते हैं। तो मनीषा ने मेकअप किया और उसके बाद सबसे पहले एल्विश यादव को डराने की कोशिश की, जो कि फेल हो गया। तभी अभिषेक कहे देख कैसे बैठी है, कुत्ता भी न डरे तेरे से। मनीषा कहीं सच्ची बता, डरा के नहीं। फिर एल्विश यादव कहे जिससे प्यार करते हैं उससे डरा नहीं करते मनीषा जी। फिर तीनों ने बेबिका के ऊपर प्रैंक किया। मनीषा वॉशरूम में छुप गई और एल्विश यादव बेबिका और पूजा भट्ट को बुला कर लाए, ये बोलते हुए कि आपके वॉशरूम में कौन सा जानवर है एक बार देखना। तो बेबिका मनीषा को देखकर डर गई और प्रैंक कामयाब रहा। फिर बहुत देर हो गई थी। भूत की एक्टिंग करते हुए जिया बहुत ओवर एक्टिंग कर रही थी। अंदर घर वाले भी इरिटेट हो रहे थे। तो एल्विश यादव कहे बिग बॉस कोई ऐसा मौका दे दो हम उतार दें इसका भूत, फिर ढंग से ही अलाउ करना। इसके बाद शुरू हुआ सीक्रेट टास्क। एज यू नो एल्विश यादव डिक्टेटर बने हुए हैं और अविनाश एंड जिया उनका अपोज कर रहे थे। तो बिग बॉस ने एक सीक्रेट टास्क अविनाश को दे दिया, जिसमें 3 टास्क करने होंगे और अगर वो ऐसा सक्सेसफुली कर लेते हैं तो एल्विश यादव इस वीक कैप्टनसी रेस से बाहर हो जाएंगे। साथ ही वो और 3 लोगों को कैप्टनसी से बाहर कर सकते हैं। सो फर्स्ट टास्क था एल्विश यादव की कुर्सी पर बैठकर 5 मिनट तक उनके बारे में बुराई करना है। सेकंड था जिया को अपने हाथों से कुछ बनाना होगा, जो कि उन्हें एल्विश यादव को अपने हाथों से ही खिलाना होगा। थर्ड था फलक को एल्विश यादव को हेड मसाज देते हुए 5 मिनट तक उनकी तारीफ करनी होगी और विसल बजर या ट्रम्पेट की हर एक्टिविटी के बाद एक सीक्रेट टास्क को कंप्लीट करना होगा। साथ ही वो टास्क कंप्लीट होने के बाद कैमरे में बताएंगे। फिर एक्टिविटी एरिया में जाकर एक हाउसमेट को कैप्टनसी रेस से बाहर कर सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट बजर का साउंड आया और जैसा कि मैंने कल बताया था कि बजर के साउंड पर डिक्टेटर किसी एक को वीडियो ऑफ शेम के लिए चेयर पर बिठाएगा। तो इस बार एल्विश यादव ने फुकरा इंसान को चूज किया। तो सारी कन्वर्सेशन मस्ती में थी, तो कोई भी उनके फ्रेंड्स माइंड मत करना। तो अब बोलिए लास्ट नॉमिनेशन में मैं डिप्लोमेटिक हो गया था। तो फुकरा इंसान ने रिपीट किया। फिर एल्विश यादव कहे वैसे मुझे सबके मुंह पर असलियत बोलने की आदत है, पर भाईचारा खराब ना हो इसलिए हर ग्रुप से दोस्ती है। फुकरा इंसान ने ये भी रिपीट किया। फिर एल्विश यादव कहे बेबिका जी से मैं बहुत ज्यादा लड़ता हूँ, पर अंदर ही अंदर सच्चा प्यार भी उन्हीं से है। इसमें फुकरा इंसान थोड़ा करेक्ट करते हुए कहे अंदर ही अंदर सच्चा प्यार बिल्कुल नहीं है एल्विश जी, ये तो आप बुलवा भी नहीं पाएंगे। फिर एल्विश कहे अगर जिया मुझे बाहर जाकर प्रपोज करती है तो मैं उनसे शादी करने के लिए भी रेडी हूँ। इसमें फुकरा इंसान करेक्ट करते हुए कहे मैं उनसे शादी करने के लिए रेडी बिल्कुल नहीं हूँ। तो भाई जो अभिया अभिया कर रहे थे उनको फुकरा इंसान का आंसर तो मिल गया होगा। तो इसके बाद अविनाश अपना सीक्रेट टास्क करने लगे, जिसमें उन्हें एल्विश यादव के थ्रोन पर बैठकर 5 मिनट तक उनकी बुराई करनी थी। तो सबसे पहले अविनाश ने टास्क करने से डिनाई किया। वो कहे मुझे टास्क नहीं करना। तो इस पे फुकरा इंसान एल्विश यादव को सपोर्ट करते हुए अविनाश से लड़ पड़े। वो कहे यार अजीब बात है, ये कौन सा तरीका है, टास्क नहीं करना तुम्हें, लाइन में तो खड़े हो सकते हो। फिर अविनाश रुके
नहीं वो अपना टास्क करते रहे। उसके बाद फुकरा इंसान को अविनाश का बिहेवियर थोड़ा शेडी लगा, तो वो एल्विश यादव को भी बताया ये सीक्रेट टास्क हो सकता है। साथ ही सीक्रेट टास्क गैस करते हुए वो डिकोड करने लगे। वो कहे अगर तू और अविनाश फाइट करें तो वो कैप्टन बनेगा और तू ना लड़े तो तू ही रहेगा, शायद ऐसा कुछ हो सकता है इसका टास्क। साथ ही ये सीक्रेट टास्क के बारे में ज्यादातर घर वालों को पता चल गया था। अविनाश फलक जिया को बता ही चुके थे। साथ ही अविनाश ने पूजा जी को भी बता दिया, फिर पूजा जी ने बेबिका को बता दिया, फिर बेबिका ने एल्विश यादव को बता दिया कि ये एक सीक्रेट टास्क है। साथ ही पूजा भट्ट भी एल्विश यादव को सीक्रेट टास्क का हिंट दिए थे, पर एल्विश यादव को याद नहीं रहता, इसीलिए वो मौका उनके हाथ से निकल गया। साथ ही जो भी टास्क हुए थे वो परफेक्ट नहीं थे, फिर भी बिग बॉस के हिसाब से अविनाश ने सीक्रेट टास्क सक्सेसफुली कंप्लीट किया और एल्विश यादव के साथ मनीषा, आशिका और जिया अब इस हफ्ते कैप्टनसी रेस से बाहर हो गए। साथ ही इस टास्क के बाद एल्विश यादव को कुछ सीखने को मिला। वो अपने ग्रुप में कहे मैं हर चीज को पॉजिटिव लेता हूँ, मुझे ऐसा लगता है मेरी एक पॉजिटिव साइड बाहर गई है कि मैंने दुश्मनों को भी दोस्त समझा। एक और चीज मैंने सीखी, इन सांपों पर भरोसा नहीं करूंगा। साथ ही एल्विश यादव के ग्रुप के कोई भी कैप्टन नहीं बन सकते, तो वो कहे अब वो पूजा भट्ट को कैप्टन बनाएंगे। साथ ही लेट नाइट फुकरा इंसान एंड एल्विश यादव बात कर रहे थे कि वो क्यों सभी से भाईचारा निभाते हैं। भाई मैं हूँ यहाँ 35 दिन से, मुझे पता है 25 दिन आगे जाना है, तो मैं रोज रोज घुट के जीने वालों में से नहीं हूँ। जेन्युइनली तेरे से भी यही कहता हूँ, सबसे खुले दिल से बात करो और जब टास्क आए अपना खेलो अपने लिए, किसी के लिए नफरत थोड़ी लेके जानी है अपने साथ, जिसपे एल्विश यादव भी अग्री किए। साथ ही वो जिया को लेकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे। वो कहे मुझे लव एंगल करना होता तो मैं बहुत पहले कर चुका होता। लव एंगल ठीक है बट वो अपने लिए है, अपने को कैरियर बहुत आगे लेकर जाना है, यही चीज थोड़ी बची है करने को। साथ ही आपको पता है जब एल्विश यादव एंग्री होते हैं तो वो पूरे हरियाणवी टोन में सुनाते हैं, तो इसी पर फुकरा इंसान एल्विश यादव की साइड लेते हुए